हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का इस बहुत प्यारे से सेशन में। समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सदियों से इंतजार जिसका था, हमें सदी तो ज्यादा हो गया लेकिन थोड़ा लंबे समय से हम इसका इंतजार कर रहे थे कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी कब आएगी। और आई है तो क्या आई है मेरे दोस्तों, 13,700 से भी ज्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। बैकलॉग की कुछ और ऐड कर दोगे तो और भी ज्यादा हो जाएंगी। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने आपको बोला था लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ अभी थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस करी थी, एक दिन पहले बेसिकली, उसमें हमने आपको ये बताया था कि यार आपको एक टारगेट सेट करना जरूरी है। अगर टारगेट नहीं सेट होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको अब फिर हम बिना टारगेट के अगर घूम रहे हैं तो इसका मतलब हमको कहीं जाना नहीं है, हम बस टहलने निकले तो पार्क में थोड़ी हुआ जा रहे भाई मेरे, है ना। सो अभी हमारे क्या है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो टारगेट सेट हो गया है अब, है ना, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जिनको प्रिपेयर करना है। तो ऑल टुगेदर सिलेबस क्या होगा वो बताना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, फ्राइडे को 6 बजे आपकी एक क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन सी 4 घंटे की इंग्लिश की क्लास चलेगी, जिसमें एसबीआई के आने वाले, एसबीआई क्लर्क में आने वाले बेसिकली जितने पैटर्न्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब हम वहां पर कराएंगे। तो फ्राइडे को 6 बजे हमसे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्राइडे बोल रहे हैं, डेट भी बता ही देते हैं भाई, है पता चले किसी ने बाद में देखी फिर उसको वो फ्राइडे को वेट कर रहा है। तो 20 दिसंबर को हमारी ये वीडियो आएगी लाइव और 6 PM पर आएगी। तो ध्यान रहे और उसमें बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेसिकली क्या करना है हमें, ये चीज समझ लेते हैं क्या क्या है आपका एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो पहले पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न आपके 2 पार्ट्स में एग्जामिनेशन होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 30 मार्क्स के और 20 मिनट्स में आपको करना है। सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। 35 क्वेश्चंस क्वांट्स के, 35 मार्क्स के, 20 मिनट्स अगेन आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स में आपको करना है। सेक्शनल टाइमिंग है यहां पर। ऑल टुगेदर पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। अगर ये गड़बड़ मत करना, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इसीलिए बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन करके आना है, कौन सा क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया है हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो हम ऐसा ना करें, इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका 100% सही आंसर आए तो हम अटेम्प्ट करें, वरना अगर कुछ गड़बड़ी लग रही है तो वी नीड टू अवॉइड दैट। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव मार्किंग से आप 0.25 एक्स्ट्रा मार्क्स लूज कर देते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो नहीं अटेम्प्ट किया उसका तो 1 ही मार्क्स गया, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1.25 कट जाता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। एनीवे फिर मेंस का एग्जामिनेशन आता है जहां पर आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स में, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट्स में, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट्स में। टोटल ऑल टुगेदर क्वेश्चंस 190 होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स 40 मिनट्स के टाइमिंग में आपको ये करना होगा। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होगी 0.25 की ही, जैसा हमने आपको बताया है। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25 एक्स्ट्रा मार्क्स जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसी को कहते हैं, जहां एक्स्ट्रा मार्क्स जाते हैं, ठीक है। ये तो बात हमने कर ली। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आपके प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, रीजनिंग की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की और इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो रीजनिंग में आपको आने वाला है क्या क्या, देख लो एक बार इधर से। लॉजिकल रीजनिंग, alphanumeric, ranking direction, alphabet test, data sufficiency, coded inequalities, seating arrangement, puzzle, tabulation, silogs, blood relations, input output, coding decoding. क्वांट्स की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका जो सिलेबस है, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ज एंड इंडिसेस, वर्क इन टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोन, स्क्वायर, इन सब चीजों का, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा एक चीज और, प्रीलिम्स का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए वो सिंपल पेपर देते हैं और आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सिंपल रहेगा, लेकिन किसी भी मिस्टेक्स ना कर दो। इजी पेपर का यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, अरे हम कैसा आता है, अरे हम कर लेंगे, अरे अरे, तो ये सिली मिस्टेक ज्यादा कराता है। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो प्रीलिम्स के एग्जाम में ही टेस्ट होगी, नॉलेज के लिए मेंस का एग्जामिनेशन होता है। एनीवे इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग या एरर स्पॉटिंग और पैराग्राफ कंप्लीशन। मिसलेनियस में आपके वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड जम्बल्ड वर्ड्स, इस तरह के आपको
मिसलेनियस में क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, ये तो हमने आपको लिख के दे ही दिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मेंस का सिलेबस ऑन द कॉन्ट्री थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे क्वांट्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, ये तो रहेगा ही। उसके अलावा आपका डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड परसेंटेज, ठीक है। उसके अलावा जनरल इंग्लिश का जो है कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, सिनोनिम एंटोनिम इसमें पूछ लेते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल्स, ये सब रहेंगे। स्पेल चेक्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, एरर फाइंडिंग है, फिलर्स है, क्लोज टेस्ट है, और वोकैबुलरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जैसे वर्ड शॉप एंड वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा इन करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, या आप कह लो फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स, न्यूज, बैंकिंग इंडस्ट्री की अवार्ड्स और ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, न्यू स्कीम्स जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई है, और स्पोर्ट्स। जो स्टैटिक जी है हमेशा सेम ही रहता है, जो दैट इज कंट्री का कैपिटल, कंट्री और करेंसी, हेडक्वार्टर्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिनिस्ट्री के, डांस फॉर्म्स, न्यूक्लियर और थर्मल पावर स्टेशंस, बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स, स्टैटिक अवेयरनेस और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की बात करें तो पहले तो इंटरनेट के बारे में पूछ लेगा, क्योंकि रीजनिंग के ही पेपर में आपको कंप्यूटर भी पूछता है। तो इंटरनेट है, मशीन एंड इनपुट आउटपुट है, सिलॉग्स है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, इनइक्वालिटीज, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर का पूछेगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन कंप्यूटर्स, DBMS एंड ऑल, इंटरनेट, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस, ये सब चीजें। तो एब्रिविएशन, शॉर्टकट्स एंड ऑल, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप सबको पता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अगर आपको नहीं पता होगा तो वही भेड़ चाल में चल रहे हैं। कुछ चीजों का जरूरत होती है आपके एग्जामिनेशन जिसको आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, भाई उसका मालूम तो चले कि करना क्या है ना। तो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और आपका कट ऑफ, अब ये सब कुछ आपको मालूम है। कट ऑफ की वीडियो थोड़े दिन पहले ही डली है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, थोड़े दिन क्या कल ही डली है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रिपरेशन कहाँ से करें तो बैंक महापैक 6, 12 और 24 मंथ्स के लिए आपको पास अवेलेबल है। बैंक और SSC महापैक है जो 12 और 24 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। बैंकर फाउंडेशन बैच है 2025-26 के एग्जामिनेशन के लिए। क्रैक 2.0 बैच है जो इसी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है, SBI क्लर्क 2024 का, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और मेंस से पहले मेंस का। तो आपको इसमें फुल फ्लेजेडली पूरी तैयारी मिल रही है SBI क्लर्क की, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। RBI ग्रेड बी का भी बैच है और अचीवर्स 4 पॉइंट है SBI PO प्री के लिए, ठीक है, प्री प्लस मेंस के लिए। उसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए तो बैंकिंग एग्जाम्स की द्रोणा मॉड्यूल का 6 किताबों का कॉम्बो सेट है, थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, ठीक है। SBI PO की और SBI क्लर्क की 20 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक सेट आपके लिए लाई गई है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 314 में PO की मिल जाएगी और 276 में क्लर्क की मिल जाएगी। 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें। 5 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं इसके साथ, और 13 प्रीलिम्स और 7 मेंस के पेपर मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक फुल फ्लेजेडली आइडिया दे देगा आपको 2012 से लेकर 2023 तक जितने पेपर हुए उनके बारे में, ठीक है। दैट्स ऑल। तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है सभी चीजों की, और अब आपकी तैयारी, अब आपकी बारी है तैयारी की, है ना। तो आप बिल्कुल भी लेट किए बिना बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन फरवरी में है और हमारे पास अभी टाइम बहुत लिमिटेड नहीं बोलेंगे, बट हाँ बहुत ढंग से यूटिलाइज करने वाला समय है। तो वो ढंग से यूटिलाइज करने वाला समय भाई हंसते खेलते नहीं जाना चाहिए, है ना। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर इट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड बी वाइज, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, ताकि आप और बेहतर से बेहतरीन करके आएं और इस बार सिलेक्शन जरूर लेकर आएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।